उदयपुर जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति के ये धरना जो है लगातार 31 दिनों से चल रहा है। 1 सितंबर से ये धरना प्रारंभ हुआ जो आज दिन तक आज 1 अक्टूबर हो गया और लगातार ये धरना चल रहा है। आप देखें कि उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट का सीधा दृश्य है जहाँ 31 दिनों से ये संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो जितने भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने जो पैसा लिया है ठगी से, वो पैसा सरकार ने जब्त किया है। अभी तक सरकार देने का नाम नहीं ले रही है और 31 दिनों से संघर्ष जारी है। कभी भूख हड़ताल करते थे, कभी जेल भरो आंदोलन करते हैं और अभी 2 अक्टूबर कल है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम का जो है आयोजन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। लेकिन दृश्य ये है कि लगातार ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता एजेंट सब परेशान हो रहे हैं और अपनी ही मेहनत का पैसा जो है सरकार दबा कर बैठी है और अभी तक कोई भी पुख्ता जवाब नहीं मिला है। कुछ कानून भी बनाए गए हैं लेकिन वो कानून कितने ज़ोरदार है कि ये बयां कर रहा है कि अभी तक इनका जो पैसा भुगतान नहीं हुआ है। कभी 10,000 देने का वादा करती है सरकार तो कभी 50,000 का। किसी के 2-4 के खाते में आते हैं तो कभी खाते में आते ही नहीं हैं, कभी फेल हो जाते हैं तो कभी कोई जवाब देने वाला नहीं। न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी, न तंत्र जवाब दे रहा है, न मंत्र जवाब दे रहा है, न नेता जवाब, न शासन न प्रशासन, कोई इनको जवाब देने वाला नहीं है। 31 दिनों से लगातार ये संघर्ष जारी है और बंसीलाल जी मीणा जो कि इस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हैं, बंसीलाल मीणा, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देखिए किस कदर परेशान हो रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता। जिलाध्यक्ष हमारे बंसीलाल जी हमारे साथ में हैं और तमाम ये बुज़ुर्ग और ये समाजसेवी संस्थाएं और ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं कि लोगों को उनका पैसा मिले, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा मिले। लेकिन सरकार की कान में अभी तक 31 दिनों से भी आवाज़ नहीं गई है। लग नहीं रहा है कि सरकार की कानों में आवाज़ पहुंचेगी। सरकार को फुर्सत ही नहीं है। बट ये सभी देखो, आप जिला कलेक्टर के सीधा दृश्य देखो जहाँ आज भी देश में जातिवाद को लेकर जो है मामले चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो वादे किए हैं सरकार ने, हम लोगों को सशक्त बनाएंगे, उन्नत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आज ये जनता का जो अपना पैसा है मेहनत का, वही सरकार दबा के बैठी है और देने का नाम नहीं ले रही। बंसीलाल जी हमारे साथ में है। क्या कुछ आंदोलन रहे हैं और आगे में आंदोलन क्या है, कल की योजना बताओ। धन्यवाद सर। हम आज लगातार 31वें दिन हमारा यह शासन प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का 31वां दिन है आज। और हमने 1 महीने तक जो भी हमने ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे वित्त मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब जो भी दिया उसका जवाब हमने RTI लगाई है। और सरकार ने क्या जवाब दिया है वो हमें 7 दिन के अंदर आश्वासन दिया है कि हम बताएंगे आपको। हमने जो भेजा है वो सरकार क्या रिप्लाई दे रही है वो तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमने जो कार्रवाई की है वो RTI की तहत हमको कॉपी दी जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि शासन और प्रशासन हमारा क्या योगदान कर रहा है, हमारी क्या समस्याओं सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो आने पे ही पता चलेगा। क्योंकि हमने सामान्य रूप से मांगी तो कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, ये हम ऐसे सामान्य रूप से आपको नहीं दे सकते हैं, आप RTI के ज़रिए। तो हमने कल RTI लगाई है तो सूचना क्या आती है उस पे हम आपको पूरा हम बता पाएंगे। लेकिन हमारा जो कल का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, तो उसके उपलक्ष्य में हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और हमारे साथ जो स्वयंसेवी संगठन और भामाशाह जो उदयपुर के हैं वो हमारे साथ बिल्कुल पूर्णतः कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और उन्हीं के सानिध्य और हमारे तपजप के संगठन के सानिध्य में कल हम 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रहेगा हमारा यहाँ पर। और हमारे सांसद महोदय को ठगी पीड़ितों की व्यथा की हम ज्ञापन मैत्रीपूर्ण भाव से उनका घेराव भी किया जाएगा और
कार्यालय का, और हम ज्ञापन सौंपेंगे कि 2019 में जब ये एक्ट प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया तो हमारे लिए आप इस आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाएं और जल्द से जल्दी हमारा भुगतान सुनिश्चित करें और भुगतान दिलवाएं। ये कार्यक्रम हमारा कल तक का रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप देखें कि लगातार 31 दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी भी चली गई, गणपति उत्सव भी चला गया और न जाने कितने प्रसंग चले गए, और अब ये नवरात्रि भी आने वाली है। यहाँ 9 दिनों तक उपवास करेंगे लोग। वहीं आप कल उपवास करने वाले हैं 2 अक्टूबर को। देखते हैं कि इस उपवास से क्या सरकार तक कानों में आवाज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये सोचने की विचारनी पक्ष है। लेकिन कहीं न कहीं शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है, इसीलिए आज ये ठगी पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने पर मोहताज हो रहे हैं। किसी का 2 लाख जमा है, किसी का 10 लाख जमा है, किसी का 20 लाख, किसी की ज़िंदगी की पूंजी जमा है। कोई पैसे को छोड़ के भगवान के पास चला गया है। ऐसे में उसकी पत्नी धक्के खा रही है या उसके बच्चे धक्के खा रहे हैं। क्या उनको पैसा मिलेगा? क्या सरकार जो वादे करती है और हक की बात करने वाले को यहाँ कांग्रेसी कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि सच बोलने वाले की आवाज़ बंद कर दी जाती है। 2 अक्टूबर है कल, तो गांधी जी के 3 बंदर हमने यहाँ लगाए हैं। तो 3 बंदर क्या कहते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। प्रशासन को ना तो हम बुरा बोल रहे हैं, ना बुरा सुना रहे हैं, ना बुरा दिखा रहे हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर बन के कल बैठे हैं ये जो, तो कल हम ये कर रहे हैं कि व्रत और उपवास कर रहे हैं। और इस उपवास के अंदर लगभग हम 40 से 50 लोग यहाँ बैठ के कल गांधी जी और उनके सिद्धांतों को यहाँ पे याद करेंगे और यहीं पे बैठेंगे। रही बात सुनने की, जो इनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो भगत सिंह ने कहा था कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनको धमाके की आवश्यकता होती है। अब कल हम जो शांतिपूर्ण धमाका कर रहे हैं, देखते हैं प्रशासन कितना चेतता है। नहीं तो ये आंदोलन वैसे भी आगे बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। थोड़ा समय और रुकिए हमारे साथ में, अगले 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होने वाली है। प्रशासन को तो सुननी पड़ेगी। धन्यवाद साहब। तो आप देख पा रहे हैं कि सब अपनी लगातार 31 दिनों का अनुभव साझा कर रहे हैं कि 31 दिनों में अभी तक सरकार तक बात नहीं गई है। कई पतानाई झेलनी पड़ी है। देश के कोने कोने में ये पूरा जन आंदोलन चल रहा है। आप देखिए कि बुज़ुर्ग है, इनका क्या कसूर है। एक परिवार को संबल बनाने के लिए रोज़गार आदमी को करना ही पड़ता है। अब रोज़गार जैसा भी मिला वैसा कर लिया। अब सरकार पैसा दबा कर बैठी है। कहीं विदेश में नहीं गया है, कहीं समुद्र में धन नहीं गया है, बिल्कुल सरकार के बैंकों में पड़ा हुआ और सरकार को देना में अब जोर आ रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारा 31वां दिन है। शासन और प्रशासन को, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी डिस्टर्ब है। और मुझे बड़ा फील हुआ, मुझे बड़ा आभास हुआ, हम जिसका हम सम्मान करते हैं उन लोगों ने हमारा अपमान करने का भी प्रयास किया। कोई बात नहीं, परंतु सारा पैसा गवर्नमेंट के पास है और कंपनी के चेयरमैन उन्हीं के पास हैं, तो उनके मार्फत से उनका वेबसाइट पर पेमेंट करना आपको इजी गोइंग कर सकते हैं। परंतु इसमें न जाने न तो सरकार देख रही है, न सरकार सुन रही है, न सरकार अपना कर्तव्य को पूर्ण कर रही है। तो मैं इस आपके माध्यम से सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार करते रहेंगे तो हमारा देश की राष्ट्र को कैसे ऊंचा ले जा सकेंगे। आज हम गांव में किसी 1 रुपया उधार लेते हैं तो 2 महीने के बाद लाके दे देता है। हम इस मातृभूमि का नमक अनाज खा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी मातृभूमि के लिए हम तत्पर रहें, परंतु हमारी इस तत्परता ये सरकार मिलकर को जाग रहे हैं कि तुम लूट सको तो लूट, अंतकाल में पछताओ गए प्राण जागे, छूट वाली कहावत चिरस्थायी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति हमारे भविष्य में हमारे बच्चों की क्या दशा होगी, क्या हमारी पीढ़ियों की दशा होगी। आज करोड़ों रुपया धन सरकार के खजाने में पड़ा हुआ है और उसका निराकरण अब चाहे तो अगर सेबी, EOW, CBI चाहे तो 5 साल तक नहीं कर सकती है, न सरकार कर सकती है। जब तक कंपनी के CMD के माध्यम से इसकी पोर्टेबल के आधार पर पेमेंट करना चाहें तो इजी गोइंग हो सकता है। आप में उनको जेल में रखो, आप चाहे वहाँ रखो, हमें उसका कोई विरोध नहीं है।
हम आपकी समर्थन करते हैं। देश का विकास संभव हो सके तो आप उस देश के विकास में अपनी अहम भूमिका दें। और हमारी गरीब जनता यहाँ तो शहर में है, मैं जाडोल गया था, एक पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद वापस चढ़ने की स्थिति आई, मैं नहीं चढ़ पाया, परंतु मजबूरी से उन्होंने कहा कि आपको हमको सड़क रोको, सड़क रोकने के लिए परंतु आश्वासन दिया कि सरकार पैसा दे रही है। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम किसी अपराध करना नहीं सिखाना चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक से हम ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक महाराणा प्रताप ने कहा है, हूँ लड़ियो गणो हूँ बणियो गणो मेवाड़ी मान बचाओ ने जब याद करूँ हल्दी घाटी में नैना में रक्त उतरावे। तो हम इस मेवाड़ भूमि में हमारा नाथ एक नाथ है, इसके चरणों में बैठे हैं और मेवाड़ सारे भारत को अग्रणी की भूमिका निभाने में सक्षम है। और हम शाश्वत सत्य को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, सभी भाईचारे के साथ रह करके हम मानवीय कल्याण में अपना योगदान देंगे। और तो मैं आज इसी के साथ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह अति शीघ्र आप पेमेंट करने की प्रक्रिया चालू करें। और CMD के माध्यम से आपने जो आप पोर्टेबल पर आपने खुलवाया है, हम मानते अच्छी बात है। कोई ई-मित्र वाला एक व्यक्ति से 500 रुपये ले रहा है, उसकी गड़बड़ी हो जाए, आप वापस से वेबसाइट पे भेजते हैं तो बेचारा गड़बड़ाता है, आज तक पेमेंट नहीं मिला है। तो आपसे आग्रह है CMD के माध्यम से कंपनी के पोर्टेबल के आधार पर पेमेंट चालू करें, जिससे मानव राहत मिल सके। जिन लोगों ने करोड़ों रुपये डूब चुका है उसका भुगतान हो और अपने बच्चों को पढ़ा सकें, शादी करा सकें, फंक्शन करा सकें, बीमारी में इलाज करा सकें। ऐसी सुविधा के लिए आस लेके बैठे थे। मैं आज 11 साल हो गए, 11 साल हो गया। बड़ा आश्चर्य की बात है, 11 साल हो गए पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? बहुत बड़ी तकलीफ है। और शासन बैठा हुआ है, हमारे योग्य प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, योग्य मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, योग्य वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, योग्य गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, और उनकी छाया में अंधेरा है। देखो कितना विचित्र माया है। इस माया को देख करके ये तो माया अंधेरी माया बन गई है। इस अंधेरी माया को धन्यवाद के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय भारत जय। तो 11 साल हो गए हैं, अंधेरी नगरी में काना राजा वाली बात हो रही है। लगातार जब से प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से इन लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जब से इन लोगों को पतानाई झेलनी पड़ रही है। पता नहीं कब इनको अपना पैसा मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ वो युवा है जो 31 दिनों से अपना घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर 21 दिनों तक लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने खुद के लिए लड़ रहा है, अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, मान सम्मान के लिए लड़ रहा है। पता नहीं अंदर से कितना रो रहा होगा, बिलख रहा होगा। मन ही जाने कि मनी बड़ो कपूत है, मनी बड़ो सबूत। दो रोटी के लिए, 2 पैसे का जुगाड़ के लिए कंपनी ज्वाइन की। उन्हें नहीं पता था कि आज मेरा ऐसा हाल हो जाएगा। 31 दिनों में क्या अनुभव रहा? जय हिंद जय भारत। मैं 1 सितंबर 2024 से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आज 31वां दिन है और सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं और सबका मुंह देखना पड़ रहा है। कोई न कोई हमारी बात सुने और किसी न किसी मीडिया के माध्यम से, आप गोविंद भाई के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई न कोई हमारी बात सुने और हमारा जो पैसा डूबा हुआ है वो किसी न किसी माध्यम से सरकार सुन के वो पैसा दिलाया जाए। जैसे अभी ये सर खड़े हैं, अभी फाइलें तैयार करके खड़े हैं, इनका भी एक सोच है कि यार ये पैसा मिले। सर ने एक अभी बात रखी थी कि इनका लगभग एक ही परिवार का लगभग 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं, 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं। तो इन्होंने ये सोच के पैसा नहीं जमा करवाया होगा कि हमारा 10 लाख रुपए है जो किसी काम नहीं आए। आज इन्होंने कुछ सोचा होगा, इन्होंने पैसा जमा करवाया होगा। ये एजेंट थे या पार्टी थे, इन्होंने पैसा जमा करवाया कि इनके बच्चों के पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए या बुढ़ापे के लिए किसी के लिए पैसा निवेश किया है। मगर आज वो दिन देखना पड़ रहा है। आज कोर्ट के सामने इनको, कलेक्ट्री के सामने दर दर की भटके खानी पड़ रही है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और इनके खुद के पैसे के लिए इनको बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो ये दिन नहीं देखना पड़े। और ऐसे बहुत सारे जैसे 5,000 लोग हैं जो फांसी खा के, जहर खा के दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आज हमारी भी वही कंडीशन होने वाली है अगर सरकार नहीं सुनती है। आज हमारे जो निवेशक भाई हैं उनको फ़ोन आता है तो क्या कर रहे हो भाई, हम कलेक्टर के सामने बैठे हुए हैं, 31वां दिन हो चुका है। तो उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए कुछ लड़ाई कर रहे हैं। अब जाएँ तो घर पे जाके भी क्या करें,
क्योंकि वहाँ जाएं तो उनको भी जवाब देना, उससे बेटर है वहाँ लोग मारे, उससे बेटर यहाँ बैठे बैठे ही मरें, ताकि यहाँ पे तो एक इतिहास तो बने कि हमारे लिए कोई आदमी वहाँ मरा है। ये सोच के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी ये सोच है कि सरकार को जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करें और हमारा जो पैसा डूबा हुआ है वो पैसा मिले। तो आप देख पा रहे हैं कि अब मरना भी है तो गांधीवादी तरीके से मरना है। और आप देखिए कितने परेशान हो रहे हैं, कितने जो है मायूस हो गए हैं। 31 दिनों का ये संघर्ष और हाथों में फाइलें और सिर्फ सरकार का और प्रशासन का मुंह देख रहे हैं, पैसा तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है? मेरा नाम तुलसीराम है, तुलसीराम व्यास धड़ोल से। मैं 10 लाख रुपया इससे निवेश किया है और मेरे परिवार का कम से कम 20 लाख रुपया है। बच्चों का, मेरी 4 बच्चियाँ हैं, इनको सबका 2-2 लाख रुपया है। और फांसी खाएंगे और क्या करेंगे। 4 बार तो उठ गया है। कितनी बार? 4 बार बाल का ऑपरेशन कराया है मैंने, नहीं इसी कारण। अब उनको हाँ साई प्रसाद में उनको क्या मुंह बताएं, बताओ। ऐसी गूंगी बेटी कराई है, आज 11 साल हो गए, हमने पैसा जमा कराया है, हमको ऐसा लाभ था कि पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया था, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट ने बंद किया था। गवर्नमेंट वापस चालू करके हमको पैसा दे दी। गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है तो हम कैसे मुंह बताएं हमारे परिवार को, सबको। हमारे को ग्रामीण में जाना, आदिवासी भाइयों का पैसा है, मजदूरी करके उन्होंने पैसा किया है, दूसरों ने पैसा थोड़ा किया। आदिवासी भाइयों ने एक पैसा 10-10 रुपये बचा कर किया है। उनको पैसा टाइम से मिलना चाहिए। सरकार वोट के टाइम हमारे पास आकर वोट मांगती रहती है, आप ऐसा काम करेंगे। अब वोट इनका हो गया, इसके बाद हमको कोई पूछने वाला नहीं है। बाबूलाल जी खराड़ी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, झाड़ोल फला कोटड़ा के हैं, 10 बार उनको विज्ञापन दे दिया, अभी तक वहाँ जाकर कोई नहीं है। समय आएगा हम भी बताएंगे, हमारे लोग भी हैं सदगे हम तो। अब आने वाले समय में कोई ऐसा नहीं आने वाला है। एक बार हम कहते हैं कि हम तो फांसी खाकर मर जाएंगे, पर तुम्हारा भी सत्यानाश करेंगे, याद रखो। तो ये दर्द है उन लोगों का, ठगी पीड़ित का, जो अपना दर्द बता रहे हैं। ये दर्द है इनकी खरी मजूरी का, जो इन्होंने मेहनत करके पैसा जमा किया है। ये दर्द है इनके अरमानों का, जिससे सरकार लगातार लूटती जा रही है। सरकार ये नहीं देख रही है कि पूरे देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, ये लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी मेहनत का पैसा है। और दया दिखाने के लिए 500 रुपये खाते में डाल रही है प्रधानमंत्री योजना के तहत। ये कौन सी योजना है जहाँ गरीब का अपना खुद का पैसा तो मुसीबत में पड़ा हुआ है और सरकार गरीब कल्याण योजनाएं बनाकर लोगों को संबल बना रही है। लखपति दीदी जैसी योजनाएं बनती है, जबकि लखपति दीदी का सारा पैसा जो है कंपनियों में जमा है, वो स्वयं लखपति है, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं गरीब बनाने की साजिश रची जा रही है। और लाखों करोड़ों रुपए उन बहनों के चोरी छुपके उन्होंने जमा किया है, वो पैसा भी अंदर ही पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। 31 दिनों से ये फाइलें लेके घूम रहे हैं, आंदोलन लेके कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं परिवार, लेकिन ये पता नहीं ये गूंगा बेरा प्रशासन कब सुनेगा इनकी दरकार। क्या इन तक आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, यही विचारने वाली है। सामाजिक संगठन यहाँ पर देखिए बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, सब यहाँ पे साथ में हैं, फिर भी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसीलिए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, ये अंधी सरकार, बेरी नेता और गूंगी पार्टियां का बैनर लगाकर ये देखिए एक संदेश देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देश के जनता को परेशान किया जा रहा है, उनकी अपनी मेहनत की कमाई के जो है वो भी देने से इनकार सरकार कर रही है और नए नए चौंचले लगाकर और पैसे को उलझाने का काम हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए पहले ही जमा है और लोगों को पोर्टल के नाम से रजिस्टर कराने के नाम पे और लाखों करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। लूटी हुई जनता को और लूटा जा रहा है, कहीं न कहीं परेशान है। और 31 दिनों का आंदोलन ये हो गया और कल ये अनशन पर बैठेंगे और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। देखते हैं इसका क्या कुछ असर होता है, मिलते हैं कल की रिपोर्ट में। आज देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से स्थित दृश्य, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता आज 31वां दिन आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे ये आंदोलन धीरे धीरे एक स्वरूप लेता जा रहा है और लोग धीरे धीरे इस आंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और समय रहते सरकार को इनके भुगतान के बारे में कुछ न कुछ बड़ा कदम जो है वो उठाना होगा, नहीं तो ये जमाकर्ता पीड़ित ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से परेशान होकर ये सारे शब्द कह रहे हैं। इनका सब्र का पहाड़ टूटता जा रहा है।